दोस्तों आज हम जानेंगे कि छात्रवृत्ति कैसे भरे। यूपी स्कॉलरशिप की साइट पर हम अपना छात्रवृत्ति ऑनलाइन आवेदन कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि आपको OTR और रजिस्ट्रेशन करना होगा, और वो आपको कैसे करना है किसी और वीडियो के माध्यम से आपको बताया जाएगा, जो कि इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दोस्तों हम सबसे पहले जानेंगे कि छात्रवृत्ति हेतु आवेदन पत्र कैसे भरें। हम सीधा अपने तीसरे पॉइंट पे आते हैं। सबसे पहले लॉगिन फ्रेज पे क्लिक करेंगे, फिर उसके बाद पोस्ट मैट्रिक अदर देन स्टूडेंट पे क्लिक करेंगे। यहाँ अपना OTR रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड फिल कर लेंगे। घबराइए मत दोस्तों, अगर आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और अगर OTR भूल चुके हैं तो आप फॉरगेट के बटन पे क्लिक करके और आप उसको फॉरगेट कर सकते हैं। फॉरगेट प्रोसेस देखने के लिए आपको फिर से नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया जाएगा, आप वहाँ से जा कर के देख सकते हैं। तो सबसे पहले चलिए अपना रजिस्ट्रेशन नंबर फिल कर लेते हैं। रजिस्ट्रेशन नंबर फिल करने के बाद हम कैप्चा फिल करेंगे। तो कैप्चा फिल करने के बाद दोस्तों सबमिट के बटन पे आप क्लिक करिए। दोस्तों हम अपने होम पेज पे आ चुके हैं। छात्रवृत्ति हेतु आवेदन पत्र पर क्लिक करें, फिर उसके बाद यहाँ अपना सारा डिटेल भरें। सबसे पहले अपना कोर्स पैरामेडिकल 2 ईयर, फिर वर्तमान में डिप्लोमा इन फार्मेसी और पहला ईयर है तो फर्स्ट ईयर, फिर उसके बाद इंटरमीडिएट भर लेना है। पात्रता क्या होगी, फिर ये इसको यही रहने देना होगा यूपी बोर्ड टेक्निकल एजुकेशन, और व्यावसायिक पाठ्यक्रम तो यहाँ पे यस कर लेंगे, और प्रवेश में यहाँ पे नो कर लेंगे लेटरल एंट्री, और यहाँ वर्तमान जिस तरह से मैंने भरा सब कुछ आपको वैसे ही भर लेना है। पाठ्यक्रम में प्रवेश यूपी GCAP के माध्यम से हुआ है तो हम GCAP भरेंगे, और यहाँ हम अपना काउंसलिंग नंबर, फिर प्रवेश परीक्षा कब हमने दिया, किस वर्ष में, और उसमें क्या रैंक आपकी थी, उसके बाद आपने कितना अंक पाया। जो नॉर्मलाइज नंबर होता है दोस्तों हमको वही भरना है। तो चलिए हम अपना भर लेते हैं काउंसलिंग नंबर। एप्लीकेशन नंबर यहाँ पे डालना होगा आपको GCAP का। तो दोस्तों यहाँ पे हम काउंसलिंग नंबर भर लेते हैं। फिर यहाँ परीक्षा का वर्ष भर लेंगे अपना। बिल्कुल दोस्तों ऐसे ही आपको भरना है किस वर्ष में आपने परीक्षा दी है और आपका क्या रैंक आया है। यहाँ पे अपना रैंक भर लेंगे। फिर उसके बाद आप अपना कट ऑफ भर लेंगे, कितना आपका नंबर आया है, कट ऑफ अंक, यानी कि जो नॉर्मलाइज नंबर आपका स्कोर आया था। दोस्तों जो भी नंबर है आप उसको दशमलव नहीं लगाएंगे, दशमलव के पहले जो नंबर होगा उतना ही भरना है बस। समान पाठ्यक्रम के प्रथम वर्ष में प्रवेश दी थी, यहाँ पे आपको जो डेट भरना है दोस्तों। तो दोस्तों आपका जो वेरिफिकेशन पॉलिटेक्निक पे होगा, चाहे आप वो डेट भरिए उसके बाद का कोई एक डेट भरिए। प्रवेश में एडमिशन का डेट भरना है, वेरिफिकेशन के बाद भी कोई भी डेट भरिए। वेरिफिकेशन से ध्यान रहे उस पहले नहीं होना चाहिए। जो पॉलिटेक्निक पे आपका वेरिफिकेशन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है उससे जो पहले का डेट होगा वो नहीं भरना है, उसके बाद का ही कोई डेट भरना है। तो दोस्तों यहाँ हम भर लेते हैं, और पाठ्यक्रम के वर्तमान सत्र में प्रवेश दी थी वो भी सेम आपको भरना है। जिससे कि मेरा वेरिफिकेशन 4/10 को हुआ था तो मैं 4/10 डाल देता हूं। उसके बाद का भी आप कोई डेट डाल सकते हैं, लेकिन उससे पहले का डेट आपको नहीं डालना है, ध्यान रहे। अगर आपको विश्वविद्यालय का कोड पता है तो आप डाल लीजिए, वरना इसको छोड़ सकते हैं, यहाँ कोई जरूरी नहीं है। फिर आप दीवा छात्र भर लीजिए अगर आप आवास लेकर नहीं रहते हैं। अगर आप हॉस्टल में रहते हैं तो आवासी, घर से जाते हैं तो दीवा छात्र।
फिर उसके बाद अपने हाई स्कूल का डिटेल भर लीजिए, कितना नंबर का था टोटल, कितना आपने पाया, फिर उसका प्रतिशत भर लीजिए, उसका बोर्ड भर लीजिए। तो चलिए फिर खाते हैं। फिर उसके बाद प्रतिशत, कितना प्रतिशत नंबर होता है और कौन सा बोर्ड है, या मैं सीबीएसई से हूं तो सीबीएसई भर दूंगा। फिर यहाँ आपको इंटरमीडिएट किस वर्ष में आपने पास किया था उसको फिल करना है। फिर उसके बाद आप अपना इंटरमीडिएट का डिटेल भरिए। इंटरमीडिएट में आपका पूर्णांक कितना था, आपने कितना नंबर पाया, प्राप्तांक, टोटल नंबर, और आपने कितना पाया वो। फिर उसके बाद प्रतिशत और आपका बोर्ड। दोस्तों आपको ध्यान रखना होगा कि कोई भी डिटेल आप गलत ना फिल करें, सब कुछ सही सही और अपने मार्कशीट से देख के ही भरें। फिर आपको यहाँ यूपी बोर्ड भर लेना है, या फिर आप जिस बोर्ड से पढ़े हुए वो बोर्ड आपको भरना है। मैंने यूपी बोर्ड से पढ़ा है तो मैंने यूपी बोर्ड अपना भर लिया। फिर यहाँ कैप्चा फिल करके और आपको सबमिट के बटन पे क्लिक करना है। यहाँ चेक बॉक्स से आप टिक कर दीजिए नीचे, यहाँ पे चेक बॉक्स है, चेक बॉक्स पे क्लिक करके और एक बार आप सारा चीज डिटेल आप मिला लेंगे सही है कि नहीं। फिर मिलाने के बाद आप यहाँ चेक बॉक्स पे क्लिक करिए, उसके बाद सबमिट के बटन पे क्लिक कर दीजिए। तो चलिए एक बार देख लेते हैं। अगर सब कुछ सही है एक बार मिला दीजिए, और मिलाने के बाद अगर सब कुछ सही है तो नीचे चेक बॉक्स पे क्लिक कर दीजिए, उसके बाद सबमिट के बटन पे क्लिक कर दीजिए। फिर चलिए सबमिट कर देते हैं, सब कुछ सही है, और कैप्चा को फिल कर लेते हैं सही सही। ये यहाँ पे हो गया। फिर उसके बाद यहाँ नीचे में अगर आपको कोई भी विकलांगता है तो आप उसको भर दीजिए, अगर नहीं है तो आप उसको ऐसे ही रहने दीजिए, सेलेक्ट पे ही रहने दीजिए। अगर कोई विकलांगता नहीं है तो आप ऐसे ही छोड़ दीजिए और कैप्चा फिल करके अपडेट कर दीजिए। जैसे कि मेरा कोई नहीं है तो मैं सेलेक्ट पे ही छोड़ देता हूँ और आगे बढ़ता हूँ। फिर उसके बाद यहाँ पे आपको भरना है कि कितना रुपये आपका सरकारी फी, मतलब आपके कॉलेज का फीस कितना है। तो यहाँ आपने कॉलेज का वार्षिक फीस भरिए, यानी सालाना फीस आपका स्कूल में कॉलेज में कितना लगता है। तो मेरा 45,000 है तो मैं 45,000 यहाँ पे फिल कर लेता हूँ। अब लोग अपने कॉलेज का जो भी सालाना फीस है उसको भरेंगे, जो कि साल में जो एक बार लगता है। हर किसी के कॉलेज का अलग अलग फीस है, तो कृपया आप यहाँ पे देख के उसका कॉपी मत करिए, आप अपने कॉलेज पे पता करिए कि आपका फीस कितना है। फिर उसके बाद यहाँ पे आप अपनी फीस भरिए। फिर कैप्चा को फिल करिए फीस भरने के बाद, और यहाँ चेक बॉक्स पे क्लिक करिए और अपडेट के बटन पे क्लिक कर दीजिए। फिर अपडेट होने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आएगा। तो यहाँ आपका ये आवेदन हो चुका है, और आप फिर से होम बटन पर क्लिक करके आप अपने
होम पेज पे आ जाएंगे। तो चलिए होम पेज पे चलते हैं। वहाँ आपको देखना है आगे की प्रक्रिया कैसे करनी है। तो चलिए दोस्तों, हम लोग होम पेज पे आ चुके हैं। यहाँ आपको हाई स्कूल रोल नंबर प्रमाणीकरण हेतु इस पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको अपना हाई स्कूल का नंबर वेरीफाई करना है। जो भी आपका हाई स्कूल का रोल नंबर है उसको यहाँ से वेरीफाई करना है। तो दोस्तों हम क्लिक करते हैं। देखिए कुछ इस प्रकार से आपके सामने आएगा, चेक हाई स्कूल बोर्ड API स्टेटस। दोस्तों दोबारा ट्राई करते हैं। फिर से हम क्लिक करेंगे चेक हाई स्कूल बोर्ड API। इस पे क्लिक करने के बाद आपका हाई स्कूल का नंबर वेरीफाई हो जाएगा। देखिए यहाँ पे टिक लग चुका है। उसके बाद आय एवं जाति प्रमाण पत्र को हम लोग वेरीफाई करेंगे। उसके लिए आपको आय एवं जाति प्रमाणीकरण पे क्लिक करना है। फिर यहाँ पे आय प्रमाण पत्र आवेदन संख्या भरेंगे, जो कि एप्लीकेशन नंबर, उसके बाद सर्टिफिकेट नंबर को यहाँ पे सही सही फिल करेंगे। यहाँ पे एप्लीकेशन नंबर ऊपर और नीचे सर्टिफिकेट नंबर आपको फिल करना है। फिर फिल करने के बाद यहाँ पे आप कैप्चा को फिल करिए और सबमिट के बटन पे क्लिक कर दीजिए। तो चलिए फिल कर लेते हैं। देखिए इस प्रकार से आपको फिल करना है। यहाँ ऊपर एप्लीकेशन नंबर होगा, पूरा एप्लीकेशन फिल करने के बाद फिर नीचे वाले कॉलम में आपको बॉक्स में आय प्रमाण पत्र फिल करना है, यानी सर्टिफिकेट नंबर। फिर दोस्तों कैप्चा को फिल कर लेंगे और सबमिट पे क्लिक करेंगे। फिर एक वेरीफाई का बटन आएगा, आप उस पर क्लिक कर लेंगे तो वेरीफाई हो जाएगा। मैंने वो प्रोसेस अभी डाला नहीं है क्योंकि बार बार दोस्तों एरर के कारण कट जा रहा था। वो आप देख लेंगे, वेरीफाई का बटन उसके बाद आ जाता है। इसी तरह से आपको आय और जाति दोनों को सर्टिफाई करना है, वेरीफाई करना है दोस्तों। वेरीफाई होने के बाद दोस्तों आपको एक जांच हेतु आवेदन पत्र को प्रिंट करके कॉलेज पे दिखाना है। अगर सब कुछ सही होगा तो ठीक, नहीं तो अगर आवेदन पत्र को संशोधित पे क्लिक करके आप जो गलती होगी इसको संशोधित यहाँ से कर सकते हैं। देखिए कुछ इस प्रकार से आप संशोधन इसमें कर सकते हैं अगर कोई दिक्कत हो तो। जांच हेतु आवेदन पत्र को प्रिंट करें, उस बटन पे आप क्लिक करके आप अपने कॉलेज पे ले जा करके एप्लीकेशन को दिखा सकते हैं। अगर सब कुछ सही रहा तो ठीक है, अगर कोई भी दिक्कत होती है उसके बाद तो आप फिर से एक बार संशोधन करें पे क्लिक करके यहाँ पे कोई भी चीज़ उसको सही कर सकते हैं, करेक्ट कर सकते हैं। तो देखिए अगर कोई भी गलती है तो यहाँ से आप ऐसे उसको सुधार कर सकते हैं। तो चलिए डेट में थोड़ी दिक्कत थी, उसको मैं कर लेता हूँ। सबमिट के बटन पे क्लिक करिए। सब कुछ सही है तो संस्थान में जमा करने तो फाइनल प्रिंट पे क्लिक करेंगे और कुछ इस प्रकार से आपका फाइनल प्रिंट निकल के आएगा। आप इसको अपने कॉलेज पे ले जाकर के जमा कर सकते हैं। तो यही था आज के वीडियो में दोस्तों। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। तो जल्दी से हमारे चैनल अभिषेक मौर्य को सब्सक्राइब करें और वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताएं और लाइक जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।